आपको पता है कि यहाँ पर जो यानी यहीं पर वीर्य का स्खलन होता है और यहीं पर आपका रजो धर्म स्त्राव या प्रसव मार्ग का भी कार्य यहीं पर होता है। और योनि का गर्भाशय वाला और सकरा भाग जो चपकिया कहलाता है, ये योनि जो है दोनों टांगों के बीच स्थित मादा जनन छिद्र या भाग द्वारा खुलता है। आप समझ गए कि कहाँ पर ये होता है, आपको पता ही। भाग क्या है? वाल्वा। और भाग देखेंगे अगर आपको ना, तो आपको इसमें दिखा देगा, फिगर में देखिए आपको तो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका कि योनि छिद्र से संबंधित सहायक बाह्य जननांग मिलकर भाग बनाते हैं, यानी वाल्वा बनाते हैं। इसके ऊपर स्थित गद्दी की तरह फूला हुआ जघन उत्थान, यानी कि जो कि जघन उत्थान होता है वो कहलाता है फूला भाग, जिसमें यौनारंभ ही रोम आने लगते हैं। यानी कि आपको पता है, अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करूं तो आप समझ सकते हैं कि ये फिगर इस तरीके से अगर ड्रा करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर आपको तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर में यहाँ पर जो भाग के ऊपर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपका जो होता है, यहीं पर आपका क्या होता है कि बाद में यौनारंभ होता है तो रोम आने लगते हैं। और भाग को बनाने वाली दो जोड़ी ओष्ठ वाले बाह ओष्ठ बड़े लेबिया मेजोरा जिसे बाहरी बाल भाग का बाहरी भाग पर बाल होते हैं और भीतरी ओष्ठों का जोड़ा पतला होता है। इन्हें लेबिया माइनोरा कहते हैं। इसमें तेल ग्रंथियां होती हैं और इसके मध्य घिरा हुआ छोटी सी तुर्क रूप प्रकोष्ठ होती है। इसे अधिकांश भाग में योनि छिद्र स्थित होती है। प्रारंभ में यह छिद्र एक झिल्ली हाइमन के प्रकोष्ठ, यहाँ पर नीचे जो होता है यहाँ पर हाइमन झिल्ली होती है। यहीं पर आगे योनि के तो प्रकोष्ठ निचले भाग में होता है और लंबवत उत्थान के प्रकोष्ठ कंद होता है। ये योनि के छेद संकुचित भी कर देते हैं। योनि छेद के ऊपर एक प्रकोष्ठ मूत्रमार्ग का छिद्र होता है। यहाँ ऊपर की साइड से, मतलब इस साइड ऊपर की साइड से यहाँ पर आपका एक छिद्र होता है जो कि मूत्रमार्ग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगला भाग पर हम चलते हैं। अब आपका भाग शेफ आ गया, क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस आपको पता है कि यह एक छोटी पेशीयुक्त उभरी हुई संरचना होती है जो कि भाग के ओष्ठों के ऊपरी सिरों के ऊपर अंदर की ओर स्थित होती है। इसे पुरुष के शिश्न की समजात संरचना माना जाता है। आपको पता है कि भाग कहाँ पर होता है। अगर आप एक योनि का फिगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऊपरी साइड में आपका एक यहाँ पर जो होता है, यहीं पर आपका क्लाइटोरिस होता है। ओष्ठ आपको पता है कि ओष्ठ आपका होता है यहाँ पर, और इसके ऊपरी साइड पर यहाँ पर आपका होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। जो कि पुरुष के भाग जो शिश्न होता है उसका ये आपका एक समजात संरचना माना जाता है, मतलब इसमें आपका गायब हुआ माना है। सहायक जनन ग्रंथियाँ, अगला है सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियाँ जो होता है निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे बर्थोलिन ग्रंथियाँ। बर्थोलिन ग्रंथियाँ इज इंपॉर्टेंट ग्रंथि जो हार्मोन करती है। ये आपका ये सेम के बीच के आकार के दो ग्रंथियाँ होती है जो यौन के जो आपका यौन होता है, यौन के मुख के पास ही होता है और यह इधर उधर स्थित होती है। ये प्रकोष्ठ पेस्टिबिल में खुलती है जो स्रावित लसदार पदार्थ योनि मार्ग में चिकना करके मैथुन क्रिया में सहायक होते हैं। एक क्या वो लसदार आपका एक हार्मोन स्रावित करती है जिसमें कि आपका चिकना करके, जो कि मैथुन क्रिया में आपका सहायता करती है। लसदार आपका ये श्रवण करती है। तो होता है आपका बर्थोलिन ग्रंथियाँ से निकलता है। फिर से आ गया स्तन दूध ग्रंथि। स्तन दूध ग्रंथि आपको पता है कि वो आपका दूध बनाने में, दूध को आपका इसमें वक्ष भाग होता है, इसमें दूध ग्रंथियाँ स्थित होती है, जिसे मुख चोचू में खुलते हैं। आपका पता है कि दूध में आपका जो भी दूध के यहाँ पर ग्रंथियाँ होती है, इसके बगल तो यहाँ पर आपकी ग्रंथियाँ होती हैं जो कि आपकी स्तन दूध ग्रंथियाँ होती है और दूध बनाने का कार्य और आगे सारे प्रोसेस इससे होते हैं। तो ये था आपका, यहाँ पर इतना था आपका मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, वे कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन इसको आप रट लीजिए। अभी कहीं पर ज़्यादा भटकिए मत, अभी आपको याद करना है। अभी आप जरूर याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा की नज़र से आपको आना चाहिए। परीक्षा में आप लिख दीजिए, बाकी आप अच्छी तरीके से बाद में पढ़ लेना, लेकिन अभी आप एक बार रट लीजिए अपनी बुक से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर स्टे रहिए और प्ले लिस्ट चेक करिए और कमेंट कर देना। व्हाट्सएप नंबर पर हमें चैट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो। प्ले लिस्ट चेक करना। सभी प्रकार मोटिवेशनल वीडियो या अदर्स फिजिक्स मोटिवेट की वीडियो भी है, लाइव ट्रांसलेट करवाते हैं, लाइव आपके सामने आंकिक प्रश्न को हल करवाते हैं। ओके, गुड लक।